मेरी पूरी तकरीर सुने, दुनिया की हकीकत पहचाने, इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत जाने और अपनी जिंदगी का मकसद समझे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है। नमाज में लज्जत नहीं पाता, अल्लाह का खौफ कम हो जाता है, बुराइयों से बच नहीं पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह बताओ कि गुलाम रब्बानी को आप पहचानते हो कि भूल गए? अरे बोलो, पहचानते हो ना? और ये चिराग को पहचानते हो कि भूल गए? चिराग जब स्टेज पर निकाबत करता है तो मैं डरता हूं कहीं चिराग से मैं जल न जाऊं, है कि नहीं? या आपके इलाके का चिराग सिर्फ आपके इलाके का नहीं, पूरे बंगाल का बल्कि पूरे मुल्क का चिराग है। इससे मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं सरकार, मगर जैसे घर जाता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, ये अल्लाह के रसूल, तो मेरी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से यहां रहते हो उसी शान से अगर घर पे रहो, तो कसम खुदा आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ नौजवान बच्चों, कान खोलकर सुन लो,
जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा ड्रामा करता है, डांस करता है, नाच गाने सुनता है तो देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, नबी फरमाते हैं जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, बच्चे को बैठाओ, बेटा बैठो, सामने कोई इधर उधर ना उछले वरना गुलाम रब्बानी की तकरीर कमा हक़्क़हू आप नहीं सुन पाओगे। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बड़ी शानदार हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुन लेगा तो कलेजा दहल जाएगा, कलेजा, बिल्कुल कलेजा दहलेगा। और आप गौर करेंगे कि आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है। इस हदीस को सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अतार रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैना तो वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। ये बताओ शब्बीर के लिए आए हो कि नबी के नाम पर आए हो? कितने लोग नबी के नाम पर आए, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। जलसे में आओ तो गुलाम रब्बानी के नाम पर मत आओ, शब्बीर के नाम पर मत आओ, चिराग दे बोलो चिराग साहब के नाम पर मत आओ। जलसे में आओ तो इस नियत से आओ कि हम अपने नबी का जिक्र सुनने जा रहे हैं, हम अपने नबी की नाश सुनने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उलमाए किराम की जियारत करेंगे। अगर आपकी ये नियत होगी तो जलसे में आने का कदम कदम पर सवाब मिलेगा। मोटरसाइकिल पे बैठोगे तो सवाब पाओगे, मिठाई खाओगे तो सवाब पाओगे, चाय पियोगे तो सवाब पाओगे, क्योंकि आपके आने में नियत आपकी अच्छी थी। तो जैसी नियत वैसा ही सवाब। बिल्कुल अदब से बैठे, जल्दी बच्चों को बैठाओ, सामने से सामने हटो। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए ध्यान से, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया,
सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कितनी खराबियां? नबी ने फरमाया जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां, जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां? 15 खराबियां समा जाएंगी, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, उनको हिलाकत से कोई बचा नहीं सकता। जूते खाएंगे, जलील होंगे, गाली सुनेंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। आज पैगंबर ने जो फरमाया वो हो रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? आप फिलिस्तीन को देखो, मुसलमान परेशान है। इराक को देखो, मुसलमान परेशान है। लबनान को देखो, मुसलमान परेशान है। सीरिया को देखो, मुसलमान परेशान है। अफगानिस्तान को देखो, मुसलमान परेशान है। पाकिस्तान को देखो, मुसलमान परेशान है। बांग्लादेश को देखो, मुसलमान परेशान। 190 करोड़ मुसलमान आज पूरी दुनिया के अंदर परेशान नजर आ रहे हैं। याद रखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान है जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। याद रखिए, दुनिया की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम शाह फहद है। दुनिया की नजर में वो मुसलमान है। याद रखिए, चाहे इधर देखिए 10 निकाह कर ले, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे हराम पैसा कमाए, चाहे गुंडागर्दी करे, अगर नाम अब्दुल सलाम है तो मुसलमान है, नाम मोहम्मद है तो मुसलमान है, नाम सलमान है तो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। याद रखिए, 190 करोड़ लोगों में ज्यादा तादाद इसी मुसलमान की है। यही वजह है कि मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है, क्योंकि नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं। लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, शरीयत की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे और अपनी जिंदगी को
शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो गुंडागर्दी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस मजहब के हो, बल्कि उसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी कह दे ये नबी का गुलाम है। आदमी कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है। आदमी उसका कैरेक्टर देखकर कह दे नबी का गुलाम है। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। मेरी तरफ देखिए, गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं। जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर मेरा खिताब हो। आप यूट्यूब खोलो, नेट खोलो, शायद हम अहले सुन्नत वल जमात का कोई ऐसा मौजू होगा जिस मौजू पर इस मौलवी की तकरीर ना हो। मेरी तकरीर आप किसी मौजू पर सुन सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जहां जैसा माहौल, जैसा वक्त, जैसे हालात, वैसी तकरीर। बिल्कुल अदब से बैठे, दरमियान में चलना बंद करें। बाबू जल्दी बैठो, अगर जगह मिल जाए तो जल्दी बैठो, वरना लोग मेरी तकरीर को छोड़कर तुम्हारा तमाशा देखेंगे और तुम्हें देखेंगे। ज़हन का बंटवारा होगा। आज हमारे मुल्क को इधर देखिए बर्बाद करने के लिए लोगों के ध्यान को बांटा जाता है। अरे बोलो, कभी मंदिर में उलझाया जाता है, कभी मस्जिद में उलझाया जाता है। ऐसे ही आज जलसों में हो रहा है। कुछ जबान छोकरे, कुछ लुच्चे लफंगे जलसे में जब आते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं ताकि उलमा की तकरीर से ज़हन और ध्यान भटकता रहे, ताकि लोग अपने मकसद को न समझ सके। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठो। मेरी तरफ देखो, आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बन जाओगे, मैं कुर्सी तुमसे छीन लूंगा, हुकूमत तुमसे छीन लूंगा, तुमको नालियों में डाल दूंगा, तुमको जूता खिलवाऊंगा। याद रखिए, कुरान कहता है वकअय्यिम मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रसूलिही फहासबना हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बना अज़ाबन नुकरा। अल्लाह फरमाता है मैंने कितनी बस्तियों को, कितने गांवों को, कितने शहर को अल्लाह रसूल की नाफरमानी की वजह से हिलाक कर दिया, उसे समंदर बना दिया, उसे बर्बाद कर दिया और उनको सख्त सजाएं दी जब तक कि वो तौबा ना कर सके। जब तक वो तौबा ना कर चुके उस वक्त तक उनकी बर्बादी उनके सामने थी। आज भी तुम आजाद हो सकते हो, आज भी तुमसे कोई नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। शर्त यह है कि तुम अपने आप को सुधारो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। कलमा पढ़ते हो तो कलमा पढ़ने का हक अदा करो। नाम अगर मुसलमान रख लिया है तो मुसलमान होने का हक अदा करो। और हक क्या है? हराम से बचो, हलाल खाओ, माँ बहनों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी को कीमती समझो, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, अपना वक्त ऐसे मत गुजारो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजारो। पैसा खूब कमाओ, मना नहीं है। पैसा नहीं कमाओगे तो बोलो मकान कैसे बनेगा? पैसा नहीं कमाओगे तो जोर से बोलो माँ बाप का हक कैसे अदा करोगे? पैसा नहीं कमाओगे तो मस्जिद कैसे बनेगी? पैसा नहीं कमाओगे तो तुम अपने बेटे को डीएम कैसे बनाओगे? कलेक्टर कैसे बनाओगे? आईएएस कैसे बनाओगे? आईपीएस कैसे बनाओगे? तालीम कैसे दोगे? तो पैसा कमाना भी जरूरी है। तलबो कसबिल हलाल बादल फरीजते फरीजतुन। अल्लाह ने
नबी के, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया हलाल रोजी कमाना नमाज़े पंजगाना के बाद फर्ज है। जोर से बोलो, हलाल रोजी कमाना नमाज़े पंजगाना के बाद ये भी फर्ज है। अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे, बच्चों का हक कैसे अदा करोगे? पैसा नहीं कमाओगे, बीवी का हक कैसे अदा करोगे? तो पैसा खूब कमाओ, दौलत खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा इधर देखो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, सब कुछ करो। लेकिन साथ ही साथ एक बात पर ध्यान देना, पैसा जरूर कमाओ, तरक्की जरूर करो, लेकिन किसी का मर्डर मत करना, किसी का कत्ल मत करना, चोरी डकैती मत करना। पैसा कमाओ मगर हलाल कमाओ, जायज कमाओ, हलाल पैसा तुम्हारी बीवी खाएगी, तुम्हारी बीवी वफादार बनकर रहेगी, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, बच्चे वफादार बनकर रहेंगे, जिस पर यह पैसा तुम्हारा खर्च होगा सब वफादार बनेंगे। लेकिन अगर हराम पैसा कमाया तो जब तक सूरज चमकता रहेगा लोग तुम्हारा साथ देंगे, और जैसे सूरज गुरूब होगा लोग तुम्हें जूता मारकर बोलो ना